ठीक है, ये देखिए, ये हमारी स्टेटमेंट थी, यहाँ तक किया था हमने। फिर से बताती हूँ, ये 96.54 माइनस 89.63 डिवाइड बाय 96.54 प्लस 89.63 डिवाइड बाय 965.4 minus 896.3 डिवाइड बाय 9.654 प्लस 8.963। ऐसे क्वेश्चन में बेटा ध्यान से देखो, डिजिट्स तो सेम है। देखिए 9654, यही यहाँ पे है 9654, 9654, बस सिर्फ डेसिमल के प्लेस का डिफरेंस है। किसी में डेसिमल 2 प्लेस के बाद, किसी में 1 प्लेस के बाद, किसी में 3 प्लेस के बाद। ठीक है, ये बड़ा ही इजी है, देखने में बड़ा हॉरिबल लग रहा है क्वेश्चन। हम देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ये देखो, नेगेटिव साइन है, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। सबसे पहले सेम साइन को एक साथ लिखेंगे। सबसे पहले तो हम डिवीज़न को सोल्व करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सबसे पहले हम ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो सबसे पहले इस डिवीज़न को सोल्व करेंगे। डिवाइड के डिवाइड में जो होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है रेसिप्रोकल। ठीक है, जैसे a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी अगर होगा तो हम इसको लिखेंगे a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय d बाय सी। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, c अपॉन डी का रेसिप्रोकल हो गया d बाय सी, ऐसे ही हो जाता है। सेम हम यहाँ करेंगे। 96.54 माइनस 89.63 डिवाइड बाय 96.54 प्लस 89.63 मल्टीप्लाई, अब नीचे वाला ऊपर, जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर हो जाता है, 9.654 प्लस 8.963 डिवाइड बाय, जो पहले न्यूमरेटर था वो अब डिनोमिनेटर हो गया, लिखेंगे 965.4 माइनस 896.3। अब देखो यहाँ पे माइनस का सिंबल है, इधर प्लस का है। अगर ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में है, हम ऐसा कर सकते हैं, माइनस माइनस वालों को इधर कर लेते हैं और प्लस वालों को इधर कर लेते हैं। कर सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओवरऑल। तो हम इसको लिख लेते हैं 96.54 माइनस 89.63 डिवाइड बाय, ये माइनस वाला यहाँ लिख लेते हैं इसके नीचे, डिवाइड बाय 965.4 माइनस 896.3 मल्टीप्लाई 9.654 प्लस 8.963 डिवाइड बाय, ये पॉजिटिव वाला इधर आ जाएगा, 96.54 प्लस 89.63। अब देखो ऊपर वाला इरेज करती हूँ मैं, ताकि एक ही पेज पे हो जाए आपका। अब देखिए हम इसको आगे कैसे करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? हमने क्या किया है, जस्ट डिवीज़न को सोल्व किया। सबसे पहले डिवीज़न का ऑपरेशन परफॉर्म किया, फिर पॉजिटिव जो प्लस के साइन वाले थे वो एक तरफ कर लिए, और नेगेटिव वाले जो माइनस के साइन वाले थे वो एक तरफ कर लिए। सिर्फ इतना किया है हमने अभी तक, बाकी सब सेम है। अब देखो ये चीज़ है हमारे पास 96.54 माइनस 89.63 डिवाइड बाय 965.4 माइनस 896.3। अगर हम इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं, 10 से डिवाइड कर दें, 10 से ही मल्टीप्लाई कर दें, या हम इनमें से 10 कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने का मीनिंग ये होता है ना कि वो मल्टीप्लाई में हो, जैसे कि 100 प्लस 200, ये है हमारे पास 100x प्लस 200x। इसमें से हम 100x कॉमन ले सकते हैं ना, 100x कॉमन ले लिया तो इधर बच गया 1,
और इधर बच गया +2, यहाँ पे 2 बच गया। तो कॉमन लेने का मतलब ये होता है ना उस चीज़ से उसको डिवाइड कर दें, है ना। कॉमन लेने का मतलब यही होता है कि हम उसको डिवाइड कर रहे हैं उस डिजिट से, है ना। ठीक है, अब देखो आगे कैसे करेंगे। अब नीचे वाला था जो 965.4 माइनस 896.3, इसमें से हम 10 कॉमन ले सकते हैं। हम क्यों ले रहे हैं ये, ताकि इनकी प्लेस वैल्यू सेम हो जाए। 96.54 है ना, ये भी 96.54 हो जाए, इसलिए हम कॉमन ले रहे हैं 10 को। अदरवाइज कोई इसका लॉजिक नहीं बनता। हम करना चाह रहे हैं इनको सेम, कि सेम, क्योंकि डिजिट तो सेम ही है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, प्लेस ऑफ डेसिमल का, डेसिमल की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है। इसको सेम बनाने के लिए हम इसमें से 10 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया 10, 10 कॉमन लेने का मतलब 10 से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया हमारा 96.54 माइनस, इसको भी डिवाइड करेंगे 89.63। अब देखिए आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो चुका है, पता चल रहा है, देखो ज़रा, हो गया ना इजी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दूसरे वाला लिखते हैं। दूसरे वाले में क्या करना पड़ेगा हमें, देखते हैं। ये है 9.654 प्लस 8.963, सेम इसमें करना है। इसमें भी 10 कॉमन ले लेते हैं, ऊपर सेम लिखा हमने 9.654 प्लस 8.963 डिवाइड बाय 10 कॉमन ले लिया। 10 कॉमन लेने का मीनिंग 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 9.654 प्लस 8.963। अब ध्यान से देखो, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, कैंसिल हो सकते हैं। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, है ना। जैसे कि 5 इंटू 20/20 ऐसा होता है, तो हम कट कर देते हैं, है ना। यहाँ पे भी कट किया, इसको कट किया, ये आ गया हमारे पास 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10, 10 10 ज़ा 100, ये आंसर आ गया आपका। अगर हम इसको 1/100 को और सिंपल करेंगे, तो अगर इसको ऊपर लिखते हैं तो 10⁻⁻², ये आपका आंसर आ गया। हम लिख सकते हैं 1/100 को 10⁻²। हाँ जी, अब बताइए, क्लियर है ये क्वेश्चन सबको, समझ आया ना सबको, किसी को कोई डाउट है। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसे बड़ी बड़ी डिजिट्स दिखेंगी आपको, जो क्वेश्चन दिखने में हॉरिबल होंगे, लेकिन वो बहुत ही इजी होते हैं वो क्वेश्चन। उनमें एक छोटा सा लॉजिक ढूंढना होता है आपने, वो बहुत इजी बन जाते हैं। जैसे इसमें हमने सिर्फ 1/10 कॉमन लिया था, 10 कॉमन लिया था, और ये बिल्कुल ईजी हो गया। अगर आप इसको वैसे सोल्व करोगे 96.54 में, पहले माइनस करेंगे फिर ऐड करेंगे, तो ये आपका बहुत टाइम ले लेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और कंफ्यूज करेगा आपको, और फिर ऐसे में आपका क्वेश्चन ये रॉन्ग हो सकता है। इसलिए आप डिजिट्स, इसको स्टेटमेंट को बड़ा ध्यान से देखेंगे, सारी डिजिट्स को, तो उसमें एक छोटा सा लॉजिक होगा, वो आपने ढूंढना है और आप इजीली कर पाओगे। लेकिन बेटा ये लॉजिक आप तभी ढूंढ पाओगे जब आप लोग मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। चलिए एक नया टॉपिक शुरू करेंगे हम, जो कि आपके परसों वाले पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारे टॉपिक का नेम है एवरेज। सुना होगा आपने, एवरेज हिंदी में कहते हैं औसत। आपने सुना होगा आज का औसत तापमान इतना रहा, न्यूज़ में एवरेज टेम्परेचर, है ना। तो ये है औसत। एवरेज का एक फॉर्मूला होता है। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन
divide by number of observations. For example, टेम्परेचर। हमें पता है कि टेम्परेचर मॉर्निंग के टाइम पे कुछ और होता है, आफ्टरनून में कुछ और होता है, नून में कुछ और, इवनिंग में कुछ और, नाइट में कुछ और। लेकिन जब भी हम टेम्परेचर को नोट करते हैं हर मोमेंट पे अलग अलग होता है ना। ये तो नहीं है कि हम ये बताएंगे कि दिन में जैसे 24 आवर्स होते हैं तो हम हर घंटे का बताएं, हर मिनट का बताएं कि इस मिनट पे ये टेम्परेचर था, इस मिनट पे ये था। हम एक एवरेज बताते हैं ना कि आज का एवरेज टेम्परेचर इतना रहा। वो टेम्परेचर हम कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक वीक का एवरेज टेम्परेचर बताना है, तो एक वीक का एवरेज टेम्परेचर हम कैसे बताएंगे? संडे का टेम्परेचर, मंडे का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, सब दिनों का टेम्परेचर को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ डेज। कितने डेज हैं ये? 7 दिन। फॉर एग्जाम्पल, संडे का 15 रहा, मंडे का 15.2, थर्सडे का 17, इसका 18, ऐसे करके इन सबको जोड़ेंगे, सबको ऐड करेंगे एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हुई? वीक का निकाल रहे हैं हम, तो वीक में 7 डेज होते हैं, तो डिवाइड बाय 7। ठीक है। एक होता है जैसे आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो आपका टीचर फाइंड आउट करना चाहता है आपके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या एवरेज रहा मार्क्स का। फॉर एग्जांपल, मैथ्स के मार्क्स का एवरेज निकालना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे? सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स को ऐड करेंगे और उनको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से। नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है? 40। ठीक है, तब आपकी क्लास का वो एवरेज आ जाएगा। ठीक है। आइए इसका एक क्वेश्चन करते हैं इजी सा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स होते कौन से हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर्स आर those numbers which are divisible by 1 and themselves only, जो सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे और खुद से डिवाइड होंगे और किसी डिजिट से वो डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, उन नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो 30 और 50 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर्स आएंगे? 31 किसी से डिवाइड होता है? नहीं होता। 31, 32 होता है, 33 होता है, 34 होता है, 35 भी होता है, 36 होता है, 37 नहीं होता, 37, 38 भी होता है, 39 भी होता है एंड 40 भी होता है। 41 नहीं होता, 41 इज अ प्राइम नंबर एंड 43 इज also a prime number, and after that 47, 49 होता है, प्राइम डिवाइड होता है 7 से। तो हमें कहाँ तक के प्राइम नंबर फाइंड आउट करने हैं? 30 से 50 तक। 30 से शुरू किया, 31, 37, 41, 43 एंड 47। तो हमारे पास आगे कितने प्राइम नंबर्स आए? 1, 2, 3, 4, 5। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 5। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से। हम अगर 30 से 50 तक के प्राइम नंबर्स का एवरेज निकालना है तो हम उन नंबर्स को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स। 5 नंबर है ना, तो 5 से डिवाइड कर दिया, इनको ऐड करेंगे, क्या आ गया? 7 and 3 10, 11 and 7 18, 19 and 19 divide by 5, 5 3 15 and 45 and
8 ज़ा 40, तो ये आ गया आपका एवरेज 39.8। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक एवरेज का। क्लियर हुआ आपको? हाँ जी, बताइए, किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? काफ़ी इजी टॉपिक है और इंटरेस्टिंग। यस मैम, ओके, क्लियर हुआ ना? डाउट तो नहीं है? एक क्वेश्चन आप कीजिए, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। फाइंड द एवरेज ऑफ find the average of first 40 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, पता है आपको? कर चुके हम ये टॉपिक? ट्राई करो जरा ये क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। वन से शुरू होता है नेचुरल नंबर, वन से लेके 40 तक का आपने सम करना है। ऐसे सम करने लगोगे बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ फर्स्ट n, यहाँ पे n कुछ भी हो सकता है, n नंबर कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये फॉर्मूला है एक। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या है, n इंटू n प्लस 1/2। यहाँ पे n है ये नंबर 40, तो यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स क्या आएगा, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 40, 40 इंटू 40 प्लस 1 41 डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड किया 20, ये आ गया 820। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज। तो ये तो आया हमारे पास सम, तो required average is 820 divide by this number of observation, ये है 40, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20.5। एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर इज 20.5। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। आपने एक क्वेश्चन और करना है अभी, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7। फर्स्ट 20, समझ नहीं आया कार्तिक, बेटा एक फॉर्मूला है ये, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है सम का, ठीक है। आपने क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर हमें पता है 1 2 लेके इन्फिनिटी, एक्सक्लूडिंग 0, 0 नहीं आता ना इसमें, होल नंबर में 0 आता है। तो पहले नेचुरल नंबर क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 अप टू 40, ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर्स, है ना। और हमें फाइंड आउट करना है इनका एवरेज। तो एवरेज अब आपको निकालना हो तो आप ऐसे जोड़ोगे 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे तो 40 तक कितना ज़्यादा हो जाएगा, है ना। मुश्किल है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो हमें अपने पेपर में टाइम भी बचाना है और
एक्यूरेट भी करना है, एक्यूरेसी भी एंड स्पीड भी, दोनों चीज़ें हमें चाहिए। तो इसके लिए हम छोटे छोटे फॉर्मूलाज को यूज़ करते हैं। एक बेसिक सा फॉर्मूला है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2। ये सम का फॉर्मूला होता है। इन्हीं डिजिट्स का सम हमें फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल 1 to 5 तक नंबर्स का सम फाइंड आउट करना, तो हम कैसे करेंगे? 5 इंटू 6/2, 2 3 ज़ा 6, ये आ जाएगा 15। ज़रा जोड़ के देखो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 4 9 10 11 12 13 14 15। तो एडिशन करने के लिए हमने एक ये शॉर्ट फॉर्मूला बनाया हुआ है। किसी भी डिजिट्स कितने भी मतलब नंबर्स का सम फाइंड आउट करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, वेर n इज नंबर ऑफ, ये मतलब कितने डिजिट तक हमने करना है, कितने, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर का करना था, तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई 40। इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 40 इंटू 40 + 1 क्या हो गया? 41 डिवाइड बाई 2। ये आ गया हमारे पास सम। ये सम का फॉर्मूला है, ना कि एवरेज का। एवरेज का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम आ गया 820 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? 40। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 20.5। अब क्लियर हुआ होगा? ठीक है। वेरी गुड हिमांशु, गुड। सेकेंड क्वेश्चन था आपके लिए, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7। ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7। 7 के पहले 20 मल्टीपल्स। 7 के मल्टीपल क्या होते हैं? जो 7 की टेबल में आते हैं, जिनको 7 कंप्लीटली डिवाइड करे, वो होंगे 7 के मल्टीपल। पहले मल्टीपल्स कौन से होंगे? जो 7 की टेबल में आते हैं वो, और अप टू 20 तक जाना है आपने। उन सब का एवरेज फाइंड आउट करना है। कीजिए, ये कैसे करोगे? एक एग्जाम्पल के साथ समझा दो। ओके, हाँ देवेश, इसमें भी यूज होएगा बेटा वही फॉर्मूला, सेम यूज होगा। शिवम ठीक है आपका आंसर, हिमांशु आपका भी ठीक है, तन्मय भी ठीक है, देवेश मैं बताती हूँ अभी। शिवम का ठीक है। और कौन रह गया बच्चा? देवेश, हिमांशु, अभिनव, कार्तिक एंड दिव्यांश, इन्होंने सॉल्व करना है अभी। देखिए मैं बताती हूँ वो फॉर्मूला कहाँ से बना। सपोज करो हमें क्वेश्चन मिला है कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट करो। ठीक है, पहले 10 नेचुरल नंबर कौन होंगे? 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम इसका सम फाइंड आउट करें, हम ऐसे जोड़ें 1 + 2 + 3 प्लस, काफ़ी टाइम लग जाएगा। चलो ऐसे भी जोड़ लेते हैं इसको। क्या आ जाएगा? 3 6 और 6 and 4 10 15 15 and 21 28 8 36 36 and 9 45 45 and 10 55। ये आ गया हमारे पास सम इसका, लेकिन टाइम लगा ना। तो हमने इसका एक फॉर्मूला फाइंड आउट किया है कि कहाँ तक हमने करना है। 10 तक करना है, नंबर 10 तक, मतलब 10 डिजिट्स तक, 1 2 3 10 तक करना है ना।
तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू आ गई 10, n की वैल्यू है 10। तो हमारा जो सम का फॉर्मूला है वो सम होता है नेचुरल नंबर्स का सम n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। n की वैल्यू 10, n प्लस 1 की कितनी हुई 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं हम इसको 10 बाई 11 डिवाइड बाई 2, 2 5 ज़ा 5, 11 5 ज़ा 55। देखो सेम आंसर आ रहा है ना। तो बजाय कि ऐसे जोड़ने के हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं सम का n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। नेचुरल नंबर्स को ऐड करने का फॉर्मूला है ये n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। सेम हमने यहाँ पे करना है। 7 के मल्टीपल ढूंढने हैं हमने 20 तक। तो 7 के मल्टीपल कौन कौन होते हैं 7, 14, 21, ठीक है, चलता रहेगा ये। हम इसमें देखो एक चीज़ देखो, 7 कॉमन है ना सब में, 7 के ही मल्टीपल हैं। 7 के मल्टीपल कैसे मिलेंगे हमें 7 इंटू 1, 7 इंटू 2, 7 इंटू 3, ऐसे ही होता है ना। 7 1 7, 7 2 14, 21, ऐसे ऐसे चलता रहेगा अप टू 7 इंटू 20 तक। 7 इंटू 20 क्या हो गया 140, यहाँ तक चलेगा ये। तो बजाय कि इनको ऐड करने के हम क्या करते हैं, देखो 7 यहाँ पे कॉमन है, सब में कॉमन है ना। हमें क्या करना है 7 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3 प्लस अप टू 7 इंटू 20 तक जाना है और जोड़ना है, इन सबको ऐड करना है। काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, काफ़ी लेंथी हो जाएगा। क्या करते हैं 7 सब में है, 7 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस यहाँ भी 2, यहाँ 3 और अप टू 20 हो जाएगा ऐसे। यही है, बजाय कि हम ऐसे ऐड करें हम 7 को कॉमन भी ले सकते हैं और 1 से 20 तक का सम का फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू है 20, तो हम इस 20 को यूज़ कर सकते हैं। कैसे देखिए, देखो ये आ गया हमारे पास 7 इंटू 20 तक का सम। 7 को बाहर छोड़ दो, अंदर का हमने करना है। अब यहाँ पे n क्या है हमारे पास 20, सेम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करी 20 इंटू 20 प्लस 1 बाई 2। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे 20 इंटू 21 बाई 2, ये आ जाएगा 210 और बाहर 7 है ही, 210 और 7 की मल्टीप्लिकेशन 1470। तो ये आ गया हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7। हमें फाइंड आउट क्या करना है एवरेज, इसका एवरेज फाइंड आउट करने के लिए कितने तक करना है हमने, कितने मल्टीपल्स अप टू 20, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 है। तो एवरेज किससे निकलेगा डिवाइड बाय 20। तो ये आ जाएगा हमारे पास 73.5। एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 73.5। हाँ जी, क्लियर हुआ ये सबको। क्वेश्चन दिया था आंसर 73.5। ठीक है ठीक है। कार्तिक क्या कर रहे हो बेटा, आप ये आपका अलग कैसे आ रहा है बाकी सबसे। दिव्यांश का भी 5.5। ये कौन से बता रहे हो आप लोग। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ जी, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, अब पता चला सबको कैसे करना है। ठीक है, हाँ अभिनव, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, आप लोग वो कर रहे हो फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। दिव्यांश एक क्वेश्चन देखते हैं, इंटरेस्टिंग है। देर आर 2 सेक्शन ए एंड बी ऑफ अ क्लास। एक क्लास है कोई, उसके 2 सेक्शन है ए एंड बी। ये क्या है सेक्शन है किसी क्लास के।
section of a class consisting of 36 and 44 student. सेक्शन ए में है 36 स्टूडेंट एंड बी में है 44 स्टूडेंट. इफ द एवरेज वेट ऑफ सेक्शन ए, क्या दिया हुआ है हमें, एवरेज वेट जो है ना, एवरेज वेट ऑफ सेक्शन ए इज 40 kg and average weight of section B is 35 kg. हमने क्या निकालना है, फाइंड द एवरेज ऑफ होल क्लास. एक क्लास है, उसके दो सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन ए में 36 स्टूडेंट्स हैं एंड सेक्शन बी में 44 स्टूडेंट्स हैं, और सेक्शन ए का एवरेज वेट है 40 kg एंड सेक्शन बी का एवरेज वेट है 35 kg. आपने एवरेज वेट फाइंड आउट करना है होल क्लास का, पूरी क्लास का एवरेज निकालना है. आपको दिया हुआ अलग अलग सेक्शंस का एवरेज. तो कीजिए सॉल्व, कैसे करेंगे आप लोग, ट्राई करो. हाँ जी, एवरेज वेट ऑफ होल क्लास. ट्राई करो, इजी है, हो जाएगा आराम से. इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में. हाँ जी, हुआ किसी का क्वेश्चन? ओके, अच्छा मैंने ऐसे स्क्रीन कर दी, दिखाई नहीं दे रहा. ये लीजिए, ये लीजिए. अभिनव थोड़ी सी मिस्टेक है, अभिनव फिर से चेक करो. यस, हिमांशु करेक्ट है आपका. हिमांशु करेक्ट करेक्ट करेक्ट. शिवम ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. अभिनव आपने 37.50 बताया ना, 37.5. 37.5 बताया आपने. देवेश, देवेश ये क्या कर रहे हो आप? देवेश आपने क्या बता दिया बेटा, ये 0.93 कैसे हो सकता है? ये किसी का वजन 1 किलो से भी कम कैसे हो सकता है, सोचो जरा. देखो क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करो उसको. देवेश हाँ, फिर से करो, फिर से करो.
स्टेटमेंट देखो ध्यान से और करो। ए एंड बी सेक्शन है एक क्लास के दो, ठीक है। सेक्शन ए में स्टूडेंट्स हैं 36 एंड सेक्शन बी में स्टूडेंट है 44, और सेक्शन ए का एवरेज वेट है 40 kg और सेक्शन बी का एवरेज वेट है 35 kg। आपने पूरी क्लास का एवरेज वेट फाइंड आउट करना है। कैसे करते हैं इसको, देखो ये सेक्शन ए के बच्चे हैं और ये सेक्शन ए का एवरेज है। आपको पता है ना एवरेज हमें कब मिलता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये है ना। तो यहाँ पे एवरेज मिला हुआ है हमें, एवरेज क्या है 40 मिला हुआ है, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है नहीं हमारे पास, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज 36। तो पूरी क्लास का टोटल क्या आ जाएगा, टोटल वेट आ जाएगा सेक्शन ए का, टोटल वेट ऑफ सेक्शन ए इज एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखो मैं अगर कहती हूँ कि कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि 5 बच्चों का एवरेज वेट है 5 kg एवरेज, तो उनका टोटल क्या हुआ 5 × 5, सबका जोड़ेंगे तब उनका टोटल वेट आएगा, और टोटल वेट को अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे तो वो एवरेज आ जाएगा। तो टोटल वेट कैसे आ गया हमारे पास, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। ये आ गया सेक्शन ए का टोटल वेट। अब सेम हम निकालेंगे सेक्शन बी का, टोटल वेट ऑफ सेक्शन बी, नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज 44 इंटू एवरेज दैट इज 35। क्या आ जाएगा ये एवरेज, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 44 को 35 से, 0451, ठीक है 0.1540। तो ये सेक्शन ए का टोटल, ये सेक्शन बी का टोटल, तो होल क्लास का टोटल कितना हुआ, दोनों को जोड़ देंगे, होल क्लास का टोटल वेट कितना आ जाएगा, दिस प्लस दिस 2980। और हमने फाइंड आउट क्या करना है, एवरेज वेट ऑफ होल क्लास, पूरी क्लास का एवरेज वेट कैसे निकालेंगे, टोटल वेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे इसको। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, सेक्शन ए के स्टूडेंट प्लस सेक्शन बी के स्टूडेंट, तो एवरेज वेट ऑफ क्लास इक्वल्स टू टोटल वेट दैट इज 2980 डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट। सेक्शन ए में है 36 एंड सेक्शन बी में है 44, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए 80, तो 2980 डिवाइड बाय 80, ये आ गया हमारे पास एवरेज 8 3 24 7.25 kg, ये आपका आंसर है, ठीक है। देवेश ठीक है, ये आपने बड़े ध्यान से करनी है, मल्टीप्लिकेशन ध्यान रखना है यहाँ पे, कैलकुलेशन में बिल्कुल प्रॉपर करनी है आपने, कि कोई मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक हुई तो पूरा सम होगा। हाँ जी, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सबको। नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग्स 1 मिनट बताती हूँ मैं, 5 to 6 है आपकी इंग्लिश की क्लास का टाइम हो गया है, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। 2 मिनट्स आर लेफ्ट। इंग्लिश की क्लास है आपकी 5 to 6, आपको क्लास ज्वाइन कीजिए।
थैंक यू।